जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा जिले का यह लक्ष्मण वन तालाब क्षेत्र है, वार्ड क्रमांक 12। यहाँ पर तमाम असुविधाओं का आलम है, जहाँ पर वार्डवासी तमाम शिकायतें कर रहे हैं। एक तरफ जहाँ नालियों की व्यवस्था चरमराई हुई है, वहीं सड़क बदहाल है। यहाँ पर लक्ष्मण वन तालाब जिनको कहा जाता है, जिस नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता है, उसी की दुर्दशा यहाँ पर हो रखी है। आप हमारे ठीक पीछे देख पा रहे हैं, यह बगल में यह लक्ष्मण वन तालाब है। इसकी दुर्दशा, इसमें गंदगी का आलम है। यहाँ पर लोगों का शिकायत है कि यहाँ पर इसकी साफ सफाई की सुध नहीं ली जाती। अब देख पा रहे हैं तमाम कचरे किस तरह से बिखरे हुए हैं। क्षेत्र के जहाँ पर जनप्रतिनिधि जो वार्ड पार्षद क्षेत्र का प्रथम नागरिक होता है, वह भी इनकी सुध नहीं ले रहा है। ऐसा शिकायत ये वार्डवासी कर रहे हैं। आइए जानते हैं वार्डवासियों से ही कि किस तरह की समस्याओं से लगातार वे दो चार हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? यहाँ फ्रंट पर आ जाइए और बताइए। आप बोला ना, लेना जाना क्या नाम है आपका? मेरा मीना यादव। क्या समस्या क्या है आपके वार्ड में? हम लोग का समस्या, बहुत समस्या है। नहाने धोने में दिक्कत जाता है, क्या है, कोई खत्म हो जाता है तो पानी से टंकर लगा के हम ही नहाते हैं, तो तालाब की सफाई नहीं हो रहा है, तो हम लोग को तकलीफ है। कौन सा जगह है ये? ये लक्ष्मण वन तालाब पर है, काली मंदिर के पास। क्या पार्षद का क्या नाम है? दिनेश सोनी। दिनेश सोनी से कहे हैं क्या? हाँ, उन दो बार मोटर बैठा चुके हैं, लेकिन सफाई कोई नहीं कर रहे हैं। और उधर बस्ती के पानी इधर नाली बना के भेज दिया है उसमें। तो ये समस्या कब से दो चार हो रही है? ये तो बहुत दिन से हो रहे हैं ना, जब से पार्षद खड़ा हुआ है तब से। ये तो जनप्रतिनिधि जो पार्षद हैं, उनकी कहीं ना कहीं उनकी जो है 10 साल में कुछ नहीं करे लक्ष्मण वन के। आपके पार्षद की नाकामी नजर आ रही है अगर ऐसा है तो? 10 साल से हो गई है दिनेश सोनी को यहाँ, लेकिन 10 साल में कोई लगातार 2 बार जीत चुके हैं क्या? 2 बार। तो इसीलिए जिता रहे हैं आप लोग कि वो काम नहीं कर रहे हैं? काम करेंगे फिर जिता रहे हैं, काम करेंगे क्या जिता रहे हैं। तो ये तो 10 साल से काम कर ही नहीं रहे, फिर जिता क्यों रहे हैं? तो आपको अब देखते हैं अगले बार अब कौन चुनाव में प्रचार में खड़ा हो रहा है। इस बार तो चुनाव में जब आते हैं तो आपको आश्वासन मिलता है क्या? हम देते हैं ना, क्या तालाब के साफ कराएंगे, पट्टा देंगे, वो करेंगे, सब कोई करते हैं, लेकिन कोई नहीं करते हैं। अच्छा, तो आप अम्मा और क्या समस्या है? क्या नाम है? प्रणाम कर रहा हूँ आपको, बताइए। मैं ना, क्या नाम है आपका? बहुत पुराना बासमती यादव। क्या दिक्कत हो रहा है आप? यहाँ 2 बार ले ट्रेन में चेक के की थी। एक बार जीता है दिनेश सोनी को, घाव जीताओ 11-8 के काम करके सब काम लानते जही। देखोगी काम नहीं हो रहा है आपके वार्ड में? कोई काम नहीं हो। 3 घाले माता करा नरियर फोरी से। अच्छा, 3 घा। तो मतलब आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है? हाँ, हाँ, हमें बनाबो, सब बनाबो, सब बनाबो। तमाशा है। अच्छा, ये हम नाला देख पा रहे हैं यहाँ पे, नाला जो सड़क पर आ गया है, इससे क्या होता है आप लोग को? यहाँ बताइए। ये देखिए, ये सड़क पर नाला यहाँ पर आ रहा है। ये सड़क पर आप नाले को आप देख पा रहे हैं। इस नाला में यहाँ पर, जहाँ पर उधर से अगर गाड़ी आती है तो देखिए आप कैसे, आप यहाँ से सुट लीजिए, अच्छे से दिख पाएगा। ये सीधा से अगर आती है गाड़ी उधर से और इस नाले में आकर गिर जाती है, तो कहीं ना कहीं अव्यवस्था है। और बजाती नालियां अपने आप को चीख कर कह रही हैं कि यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर नहीं है और लापरवाहियां भी बरती जा रही हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नाली के ऊपर स्लैब नहीं है। इससे सामने से आती हुई गाड़ी अगर अचानक आती है तो वह कहाँ आएगी? ये देखिए, कहीं ना कहीं दुर्घटना होती है कि नहीं? इस नाले में दुर्घटना होती है कि नहीं? बहुत ज्यादा छोटे छोटे बच्चे गिर जाते हैं, बड़े आदमी गिर जाते हैं रात के, और फिर गाड़ी आके यहाँ चटक जाता है। बड़े गाड़ी तो बुलक नहीं पा रही है जी, छोटे मोटरसाइकिल आता है वो भी गिर जाते हैं बच्चे लोग। कारों के पहिए इसमें फंस जाते हैं। हाँ, कार के पहिया फंस जाता है। क्या चाहते हैं इसमें? स्लैब चाहते हैं? इसमें हमारा नाली बनाए, है नाली ना? तो बना हुआ है, मतलब इसमें बना हुआ है, लेकिन ढकाया नहीं है ना, जगह जगह खोल दिया है पूरा। ना जमादार लोगों को भेजते हैं साफ सफाई के लिए, ना कुछ नहीं कराता है। बोलेंगे साफ सफाई भी नहीं होती नाली? कुछ नहीं। हमारे मोहल्ले में झाड़ू लगाने नहीं आते हैं लोग। तो ऐसा क्यों? अपने मोहल्ले में मैंने सुना कि झाड़ू भी लगाने नहीं आते? नहीं, झाड़ू लगाने भी ठीक से नहीं आते हैं, आने के लिए ठीक से साफ सफाई भी नहीं हो रहा है। हमारा ये जो तालाब, मेरा नाम हेमा चौहान है और मैं वार्ड क्रमांक 12 लक्ष्मण वन तालाब में रहती हूँ। और ये हमारे तालाब को तो आप देख ही लिए हैं कितना गंदगी हो गया है, तो हम चाहते हैं कि ये हमारा तालाब है वो अच्छे से साफ सफाई हो जाए। एक समस्या तो आपकी तालाब की दिख रही है, तालाब की नाम दिख से रही क्षेत्र है, जाना जाता है, उसी की सुध नहीं ली जा रही। सुध उसी की नहीं ली जाए। लक्ष्मण वन तालाब नाम है, लेकिन हमारा जो लक्ष्मण वन तालाब है वो साफ नहीं है। हम लोग को पट्टा देने के लिए है, जो देखिए हमारा पट्टा तक नहीं बना है, जिसकी वजह से हमारा आवाज भी नहीं बन पा रहा है। एक समस्या। दूसरी समस्या आपकी आवास योजना लाभ आप नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है? 2 समस्या। तीसरी समस्या यहाँ नाले की है। नाले की है, यहाँ पर जल जमा भी होता है और साफ सफाई
सफाई भी नहीं है। बरसात के दिन में तो मतलब जैसे गंदगी पूरा हो जाता है, ऊपर पानी भर जाता है के दिन में पानी जो है भर जाता है, तो पूरा बरसात के दिन में गंदगी होता है या पैसे ऐसे भी पानी जमा होता है? ऐसे भी हो जाता है। देखिए ना, पूरा तो दिख रहा है, साफ सफाई नहीं हुआ है, अच्छा, पूरा कचरा उचरा सब हो जाता है इससे तो उसमें। मच्छर भी पनपते होंगे हाँ, विषैले। हाँ, हैं? मच्छर बीमारियों भी की होता संभावना है, हाँ, बीमारियों की संभावना है। इससे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, उसमें गिर जाते हैं। हाँ, तो एक देखिए समस्या का निदान आप चाहते हैं कि पहले तो लक्ष्मणबंद तालाब की साफ सफाई की हाँ, जाए, साफ सफाई दूसरा आप की चाहते जाए, हैं कि नालियों में स्लैब रखा जाए, स्लैब रखा तीसरा आप जाए। चाहते हैं कि नालियों की साफ सफाई भी की जाए, सफाई भी की जाए, चौथा आप चाह रहे हैं कि आवासीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है नहीं मिल वह रहा है, दिलाया जाए, वह दिलाया और जाए, हाँ, पांचवा वो आप भी। चाह रहे हैं कि आप लोगों को यहाँ कर भू अधिकार पट्टा जो है वह नहीं मिल रहा वह है, नहीं मिल रहा है, वह भी वो आज भी कोई हमें, यहाँ तक हाँ, अधूरा है। हाँ। तो कुल मिला के आपका वार्ड तो कार्य क्षेत्र से बिल्कुल बाहर नजर आ रहा है। ये तो है, ये तो कार्य क्षेत्र से बाहर ही आ रहे हैं, तो कोई सुनाई ही नहीं हो रहा है ना। ऐसे महान पार्षद का नाम बताइए। अब अभी तो हमारे यहाँ का दिनेश सोनी है पार्षद जी, दिनेश सोनी तो इससे पहले भी तो वही थे ना, वही थे। 10 वर्ष कार्यकाल हो गया उनका, 2 कार्यकाल बीत गया। वही है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर इतने दिनों से आप लोग लगातार उन्हें जिता रहे हैं, तो आप लोग इसकी शिकायत उनसे करते हैं कि नहीं करते हैं? बताते हैं उनको, आते हैं, हाँ, देखने तक नहीं आते हैं ना वो। देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जहाँ पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ही सिर्फ चुनाव के लिए आते हैं और चुनाव के पश्चात वह चले जाते हैं और तमाम चीजों को वह भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध जो है कार्रवाई भी होनी चाहिए। जनप्रतिनिधि यदि आपकी सुध लेने के लिए बहाल हुआ है, इन्होंने उनको जिताया भी है यह सोचकर कि उनकी सुध लेगा, उनके सुख दुख में शरीक होगा, किंतु वे सिर्फ एक बार दिखाई पड़ते हैं, उसके बाद वैसे गायब होते हैं जैसे गधे के ऊपर से पूंछ, है ना? सही बात, ऐसा कहना सही बात है? हाँ, सही बात है। अच्छा ये बताइए कि ऐसे पार्षद जो लगातार आप लोग के सुध नहीं ले पा रहे हैं, तो इस बार क्या आप लोग बदलाव की सोच रहे हैं? हाँ, बदलाव लाएंगे, हम जरूर लोग सोच रहे हैं। बदलाव लाएंगे और हमारे लाल झंडा से हम खड़ा होंगे खुद से, है ना? हाँ, क्योंकि कहा जाता है कि यदि कीचड़ को साफ करना है तो कीचड़ में डूबना पड़ेगा। यदि जनप्रतिनिधि आपकी सुध नहीं ले रहे हैं तो आप खुद खड़े होइए और पॉलिटिकल में जो है ज्वाइन कीजिए और एक क्षेत्र का पार्षद और सरपंच विधायक बनिए हम लोग और क्षेत्र को साफ कीजिए। जी, ये आप लोगों ने कमर कस ली है, सोच लिए हैं, है ना? हाँ। तो देखिए 10 वर्षों से यहाँ की जनता लगातार परेशान है। अब इन परेशानियों से क्षुब्ध होकर कहीं ना कहीं इनकी पीड़ा को संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है, इससे परेशानियों का आलम है। इसके वजह से अब इन्होंने खुद कमर कस ली है कि हम अब संबंधित नगरीय निकाय चुनाव में स्वयं अपने प्रतिनिधित्व को खड़ा करेंगे और उसके पश्चात जीत के पश्चात हम आगे की अपने जो वार्ड है उनकी साफ सफाई और जो बदहाल व्यवस्थाएं हैं उनको बहाल और दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। और क्या समस्या है आपका? पीछे तरफ भी नाला है, उधर भी नहीं, ढक्कन नाली की नहीं तो हम लगा बात है। कर लिए हैं। नाला पीछे तरफ और है। अच्छा, पीछे तरफ से नहीं हुआ है ना, साफ सफाई भी क्या करने सामुदायिक में। भवन का क्या दिक्कत है? कहाँ है सामुदायिक भवन है? छोटा सा गणेश पंडाल क्या बना नाम है के आपका अम्मा? मोर नाम सुशीला सिरवास। अच्छा। और वो बोल के गए रही से जय सिंह एक कोरी नरियल लाने रही फोरे बा एकदम सामुदायिक भवन ऊपर बना है, ये मेरे पानी फिटिंग करा के कहाँ के पानी कोई मरा से हरा से तो टैंकर ले जावा, ये जे नाली में आके नहावा ओला कहा था नक्का धुले ठन पचरी बनवा दे, कोई मर गए हर गए कोकरो का छठी भरी होगी, कहाँ रही जाके आदमी नान तो कुरिया देखो हम मतलब व्यवस्था होना चाहिए सामुदायिक भवन के। अच्छा ये बताइए, पार्षद तो कांग्रेस से हैं, विधायक भी कांग्रेस से रहे, तो इसका मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं की कांग्रेस कार्यकाल के दौरान आप लोग के वार्ड की सुध ही नहीं ले गई। न तो जय सिंह करीस न तो पार्षद करी, एक बोरा नरियल घर के आ काली मंदिर कर फोड़ के गेरी से ऊपर बनवा है, पास हो गए कहके कौन दिन कॉलेज में पास होते कि मैट्रिक में पास होते, वो तो पास ही नहीं होते। अच्छा अब यह मुझे आप बताइए कि क्षेत्र के विधायक जो थे जय सिंह अग्रवाल जी, नारियल भी फोड़ दिए कि पास हो गया और पास नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं आप उनको झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। अब झूठ बोला के सही बोले नहीं, साहब, अगर सही बोले रहते तो बन गया रहता। सही बोले रहते तो बन जा रहे। अभी दिन आओ कहीं से कि तुमन के मोहल्ला के से है गणेश पंडाल के ऊपर में एक रूम बनाबो, कोनो रहे आ जाए के व्यवस्था नहीं है कहते, वो अभी आओ के रहे। अच्छा हम आपके वार्ड में कितने लोगों की संख्या, कितने घर होंगे लगभग? हमन के घर में बहुत जन हवे सर, 500 1000 भर वही मतलब हजारों की जब घर है तो मतलब कहना चाहिए कि 20,000 के ऊपर जनसंख्या होगी। हाँ आराम से हो। 20,000 लोग आप समझ सकते हैं, 20,000 लोग इस वार्ड में रहते हैं और परेशानियों के आलम में जीवन यापन कर रहे हैं। यदि आपके घरों में नहाने का पानी साफ नहीं होगा साहब, नालियों की ऐसी व्यवस्था होगी साहब, और सड़कों की दुर्दशा होगी साहब, बिजली की व्यवस्था बेहतर नहीं होगी साहब, तो आप क्या इतने दिनों तक 10-10 वर्षों तक अपने जीवन यापन कर सकते हैं? मैं उन जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछता हूँ।
यदि ऐसा नहीं है तो आप जिनकी बदौलत जीतते हैं, शासन में आते हैं और उनकी सुध ही नहीं ले पाते हैं, तो ऐसा क्यों साहब? अच्छा, मैं और आपसे जानना चाहूंगा, आप और क्या समस्या लेकर बता रहे हैं? आप क्या नाम है आपका? मैं तो एक सामाजिक कार्य करता हूँ। नहीं, आपका नाम बताइए। राम मूर्ति दुबे। हाँ, दुबे जी, हाँ। समस्या बताइए। समस्या ये है कि पूरे शहर का आलम यहाँ लक्ष्मण के तो आप हालत देख ही रहे हैं। या तो नाली सफाई नहीं होता, कचरा नहीं उठता है, झाड़ू नहीं लगता है, पूरे लाइट सड़क बत्ती बंद है, लोगों का जो हाल बेहाल है। इस मोहल्ले में ये इधर सामने बस्ती में ये छोटा नाला, पीछे पर देखेंगे बहुत बड़ा 5-6 फुट का वो गड्ढा गहरा और कम से कम 10 फुट का चौड़ा नाला गटर। पूरा गंदगी से घिरे हैं लोग, बीमारी से जूझते हैं, अंधेरा, तालाब सफाई नहीं हो रहा। 3 बार चुनाव यहाँ से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किए जय सिंह अग्रवाल, अब वो राजस्व मंत्री थे और इनको लालीपाप पकड़ाते पकड़ाते और स्वयं लालीपाप पकड़ लिए डूब गए, लेकिन अभी तक नहीं जीते। पिछले चुनाव में जनता परिवर्तन के मूड में था। स्वयं लालीपाप पकड़ लिए, मतलब आप लोग मतलब झूठ बोले? हाँ, झूठ बोले। आरोप है हाँ, कि झूठ बोला गया, बेवकूफ बनाया गया। 15 साल से जनता को लालीपाप पकड़ाया, ऐसा आपका कहना है? हाँ, और उसके तो बाद जनता पकड़ा दिए लालीपाप वापस। अच्छा, उन्हीं को थमा दिया वापस। अभी पिछले लेकिन ये लालीपाप का लेना देना में तरक्की तो आप लोग की रुक गई। तरक्की तो अब वो क्या करेंगे, जनता का काम है। जब थक जाते हैं तब वो क्या करेंगे। आज का जो परिवेश है राजनीतिक, वो सिर्फ झूठ बोलने और आश्वासन देने, उसके सिवा कुछ नहीं इनके पास। अभी चाचा, नगरीय निकाय चुनाव आने वाले हैं, नजदीक हैं। आचार संहिता भी जल्द ही 2-4 दिनों में घोषणा हो जाएगी कलेक्टर महोदय के द्वारा। इस वक्त अभी नगरीय निकाय में क्या बदलाव चाह रहे हैं क्या आप सब? हाँ, बदलाव चाह रहे हैं जनता, बिल्कुल, और बदलेंगे। क्योंकि पिछले चुनाव में विधानसभा में लखन जी आए, अब वो भी गली गली घूमे, हाथ जोड़े, वो भी लालीपाप पकड़ा के गए। आज 13 महीना हो गया, लखन देवांगन पूरे विधानसभा क्षेत्र में अपना सूरत दिखाने तक नहीं आए। तो अब जनता उनको भी इंतजार कर रही कि इनको भी सब लालीपाप नगर निकाय चुनाव में। माने कुल मिला के चाचा, आपका आरोप है कि ना कांग्रेस काल में आप लोग की सुध ली गई, ना भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने ही आपकी सुध ली, ऐसा कहना है क्या आपका? हाँ, यही कहना है। तो वो तो परमानेंट पर्चा के बाद किया। 2 पार्टियों के अलावा अब किस पार्टी का चयन, किस तरफ आप लोग कर रहे हैं? जनता सोच रही है कि अब थक गए हैं, है ना। शंकर जी जैसे उसका तीसरा नेत्र खुलता है, तो वैसे जनता का भी अब धीरे धीरे इनका भी अब तीसरा नेत्र जो है। आप सबों का यह है कि अब तीसरा पार्टी की तरफ रुख करेंगे। हाँ, बिल्कुल, उसको भी देखते हैं कैसा करता है। कैसा होगा। हाँ, लेकिन केंद्र को तो आप नगरीय निकाय चुनाव और राज्य को नहीं बदल सकते हैं। नहीं, लेकिन नगर निकाय तो हमारे विकास के लिए जरूरी है ना। पार्षद का चयन पार्षद का चयन करना, महापौर का चयन करना, ताकि हम अच्छे जीवन जी सके, सुकून से, साफ सफाई हो, लाइट हो, पानी की व्यवस्था हो, स्कूल का व्यवस्था हो, सामुदायिक व्यवस्था हो, अच्छा अस्पताल हो। ये तो दिल्ली से कोई करने नहीं आएंगे, ये तो यहाँ के जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं उनको करना है। और अगर ये लोग ऐसी जनता को बेवकूफ समझते रहेंगे कि हम 5 साल, 10 साल, 15 साल तक झूठ बोल के लालीपाप पकड़ा के और माल छानेंगे, धीरे धीरे जनता अब सजग होते जा रही है। जब इनको लालीपाप पकड़ाना चालू करेंगे, इन कहीं के नहीं रहेंगे। अच्छा, ठीक है, लॉलीपॉप तो जब पकड़ाएंगे तब पकड़ाएंगे। फिलहाल क्षेत्र में, वार्ड में तरक्की का कार्य होना चाहिए। हाँ। और विकसित जो क्षेत्र है, जो अविकसित है, यहाँ पर विकास कार्य, जो कहते हैं कि विकास की लहरें बहाई जाएंगी, विकास की लहरें बह रही हैं। यहाँ जब शहरी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों का यह हाल है, तो ग्रामीण क्षेत्रों की हम क्या ही बात करें। ग्रामीण क्षेत्रों में भी मैं बहुत दूर तक जाता हूँ, पूजा पाठ से जुड़ा हूँ। विकास की लहरें कहाँ है चाचा? कहाँ वहाँ भी यही हालम है। तो कहाँ है विकास की? तुमान के बारे में भी लिख के दिए, समझ गए आप। विकास कहाँ हो रहा है? छत्तीसगढ़ में कोरबा जिला आर्थिक रूप से सबसे नंबर 1 है, सबसे नंबर 1 तो नंबर 1 है। उस अवस्था में यहाँ की
चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए, सड़कें खूबसूरत हो जानी चाहिए, हाँ। नाली की व्यवस्था बेहतर हो जानी चाहिए, बिजली की भी व्यवस्था और पानी की व्यवस्था हाँ, बेहतर होनी हाँ, चाहिए। बिल्कुल तो सही। क्या वैसा बेहतर से बेहतरीन है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जनता अच्छा। के साथ एक छलावा है, यही की बात नहीं, मेन आप रोड समझ चढ़ने सकते के हैं, लायक नहीं एक है। उम्रदराज एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, यहाँ के नागरिक वह छलावे का आरोप लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं असंतुष्ट जो है वह सारे लोग हैं, यहाँ नागरिकगण हैं, वार्डवासी हैं, यहाँ महिला पुरुष तमाम आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर भीड़ भारी संख्या में महिला पुरुष जो है अपनी तकलीफों को लेकर जब मीडिया कर्मी को देखे, यहाँ पर मीडिया कर्मी आए हुए हैं तो अपनी तकलीफों को लेकर वे सामने नजर आए और हमें अपनी तकलीफों को साझा किया। इनकी तकलीफों को आपने भी सुना और देखा और जाना है। तो बहरहाल कहीं ना कहीं यह असंतुष्ट क्यों है वह तो आप समझ ही गए होंगे। हम नगर प्रशासन, यहाँ के नगर पालिका निगम कोरबा और साथ ही आयुक्त महोदय के अलावा क्षेत्र के वार्ड पार्षद से भी निवेदन करेंगे कि जो कमियां हैं फिलहाल उसको दुरुस्त करने का प्रयास करें, क्योंकि यह कार्यकाल भी लगभग समापन के कगार पर है। बहरहाल इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर तक, तब तक के लिए कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।